हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स का स्वास्थ्य नीति और कार्यक्रम का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। ये हमारा भाग 3 है और इसके पहले मैंने इसके 2 भाग करवा चुकी हूँ। ये मैंने इसके टोटल 400 प्लस क्वेश्चन निकाले हैं। इसके बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। मैंने इसके पूरे जो जितना भी क्वेश्चन बन सकता था वो पूरा वन लाइनर फैक्ट में निकाल लिया है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे इंस्टा मोजो पे डली हुई है, मिल सकती है। बाकी आप मुझसे भी व्हाट्सअप करके इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आपने हमारे प्रीलिम्स के नोट्स लिए हो या आपने हमारे टेस्ट सीरीज़ ली हो तो आपको ये बिल्कुल निःशुल्क इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। इसके हमने 102 क्वेश्चन कर लिए थे। अगर आप वीडियो में इसके पहले के देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स 2020-21 मिल जाएगा। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जितना भी प्री का मैंने पढ़ाया होगा वहाँ पे सभी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है आज का, 2020-25 तक तंबाकू के प्रयोग को वर्तमान स्तर में कितने प्रतिशत तक कम करना है। ये स्वास्थ्य नीति की बात चल रही है कि 2017 की जो स्वास्थ्य नीति है उसमें तंबाकू के प्रयोग को 2025 तक कितना कम करना है, 30% तक कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 तक कितने शिशुओं को 1 वर्ष में पूर्ण टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षित करना है। तो 90% शिशुओं को टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षित करना है। नवीन स्वास्थ्य नीति में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को 2025 तक कितना बढ़ाना है, वर्तमान स्तर से 50% बढ़ाना है। और नवीन स्वास्थ्य नीति में 2025 तक हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह से होने वाली मृत्यु को कितना कम करना है, 25% कम करना है। ये स्वास्थ्य नीति 2017 में आई है, नई है, तो इससे जुड़े प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नवीन स्वास्थ्य नीति में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है, कब तक टीबी को पूरी तरह से उन्मूलित करना है, नष्ट करना है, वो है 2025 तक। 50:90:90 को लक्ष्य के रूप में परिभाषित किस रोग के प्रसार को रोक करते हैं। तो ये 50:90:90 का जो रेशो है उसका उपयोग एड्स के प्रसार को रोकने के लिए किया जाता है। जो एड्स का प्रसार रोकने के लिए न्यू हेल्थ पॉलिसी में इसका उपयोग किया गया। एनडीएचए का फुल फॉर्म क्या होता है। एनडीएचए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी। क्या होता है, नेशनल डिजिटल हेल्थ अथॉरिटी, मतलब राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य प्राधिकरण। इसका गठन 2017 में हुआ था। एनडीएचए का गठन कब हुआ था, 2017 में हुआ था। किस वर्ष तक बच्चों की जो मृत बच्चों की जन्म दर को एकल अंक तक लाना है। तो किस वर्ष तक लाना है जन्म दर को एकल अंक तक, तो लाना है 2025 तक। किस वर्ष तक मातृ मृत्यु दर मौजूदा स्तर से 100 तक करना है, 100 तक कम करना है। तो किस वर्ष तक नवीन स्वास्थ्य नीति में क्या लक्ष्य रखा गया है कि किस वर्ष तक मातृ मृत्यु दर 100 से कम हो जाएगी, तो 2020। किस नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय संबद्ध व्यावसायिक परिषद एनएपीसी का गठन किया गया। किस नीति के अंतर्गत किया गया राष्ट्रीय संबद्ध व्यावसायिक परिषद का गठन, तो ये किया गया 2017 की नीति के तहत। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य नीति 2002 के तहत पोलियो उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है। स्वास्थ्य नीति 2002 के तहत पोलियो उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है 2007 तक। स्वास्थ्य नीति 2002 के तहत पोलियो उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2007 के तहत। दूसरी स्वास्थ्य नीति कब आई थी, दूसरी स्वास्थ्य नीति 2002 में आई थी। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन नीति कब बनी, 2019 में बनी। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन नीति कब बनी, 2019 में बनी। इसका उद्देश्य क्या था मध्य प्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन नीति का, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता तय करना। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ डाला हुआ है। टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन करेंगी तो पुरानी पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी। व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम और इंस्टा मोजो सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा इंपॉर्टेंट पीडीएफ मटेरियल और वीडियो की लिंक के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप हमारे नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। अगर आप एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एमपीपीएससी देने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप मेंस की तैयारी कीजिए। आप हमारे मेंस के नोट्स ले सकते हैं, हमारे 25 ग्रुप से जुड़ सकते हैं मेंस के नोट्स लेकर, और उसके बाद आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। मेंस के नोट्स लेकर आपको बेहतरीन तैयारी वहाँ पे करवाई जाएगी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती रहेगी।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, मध्य प्रदेश में आयुष्मान मध्य प्रदेश योजना के तहत कितने कार्ड बनाए जा चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में आयुष्मान मध्य प्रदेश के तहत कितने बनाए जा चुके हैं 1,31,00,000 कार्ड बनाए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में आयुष्मान कार्ड योजना में कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। तो मध्य प्रदेश में आयुष्मान कार्ड योजना में 157.11 करोड़ का भुगतान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कोविड योद्धा कल्याण योजना किस योजना के तहत है। तो मुख्यमंत्री कोविड योद्धा कल्याण योजना जो है आयुष्मान मध्य प्रदेश योजना के तहत है। अब तक कितने कोविड जो योद्धाओं को परिवारों की सहायता की जा चुकी है, अगर आपसे पूछा जाए तो अब तक 20 कोविड योद्धाओं के परिवारों की सहायता की जा चुकी है। मुख्यमंत्री सुषेण प्रोत्साहन योजना चिकित्सा प्रोत्साहन योजना 2019 का प्रारंभ किस लिए किया गया। तो आदिवासी विकास खंडों में स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने किस लिए किया गया। आदिवासी विकास खंड जो होते हैं वहाँ पे स्वास्थ्य संस्थाओं में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री सुषेण चिकित्सा प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया गया। एक सेकेंड रुकिएगा फ्रेंड। इस योजना के तहत अति पिछड़े 21 विकास खंडों में कितने रुपए दिए जाएंगे। तो इस योजना के तहत अति पिछड़े जो 21 विकास खंड होते हैं वह 96,100 रुपये में 1,27,700 रुपये दिए जाएंगे। मतलब इस योजना के तहत जो 21 विकास खंड हैं वहाँ 96,100 रुपये से 1,27,700 रुपये तक दिए जाएंगे। कोविड-19 को वैश्विक महामारी कब घोषित किया WHO ने 11 मार्च 2020 को किया। कब किया? 11 मार्च 2020 को। विश्व में कोरोना से पहली मृत्यु कहाँ हुई थी। तो चीन में हुई थी। भारत में कोरोना से पहली मृत्यु कहाँ पे हुई थी। कर्नाटक की कुलबुर्गी में हुई थी। इस बार कोरोना चाहे मेंस हो, मेंस में भी छाया रहा है, चाहे इंटरव्यू हो, तो हर क्षेत्र में कोरोना छाया ही रहेगा। कोविड से संक्रमित होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है। बोरिस जॉनसन है ब्रिटेन के। कोविड-19 सॉलिडेरिटी रिस्पांस फंड जारी किया गया किसके द्वारा। तो WHO प्लस UNO फाउंडेशन और उनके सहयोगियों के द्वारा ये फंड जारी किया गया। मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना में बाह्य के रूप में कितने रुपए तक की निःशुल्क दवा और उपचार का वितरण होगा। तो 10,000 रुपये तक की निःशुल्क दवा और उपचार का वितरण होगा। कोरोना कवच किसके द्वारा आरंभ किया गया। कोरोना कवच बीमा कंपनी है एडा, उसके द्वारा आरंभ किया गया। कोरोना कवच जो योजना है वो किसके द्वारा आरंभ की गई। एडा के द्वारा। एडा क्या फुल फॉर्म क्या होता है। एडा का फुल फॉर्म होता है भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। एडा का फुल फॉर्म क्या होता है, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको। भारतीय बीमा नियामक एंड विकास प्राधिकरण। मिशन सागर योजना किसने आरंभ की। केंद्र सरकार ने आरंभ की। कोप से किसने आरंभ किया। DRDL द्वारा। मो जीवन योजना प्रारंभ किसने की। मो जीवन योजना आरंभ हुई है उड़ीसा सरकार के द्वारा। ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा आरंभ हुआ। केंद्र सरकार के द्वारा हुआ। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। 50 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। रैपिड एंटीजन टेस्ट किस चीज़ का होता है। तो जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है वो नाक या गले से प्राप्त बलगम और लार के नमूनों पर आधारित परीक्षण होता है। कोरोना की शुरुआत कहाँ से हुई। चीन के वुहान से। कोरोना का अर्थ क्या होता है। कोरोना एक लैटिन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है मुकुट। फ्रेंड जो हमारी प्रीलिम्स की फ़ाइल है उसमें आपको 16 बुकलेट मिलेंगी प्रीलिम्स के नोट्स में, प्लस आपको 3 बुकलेट टेस्ट की मिलेंगी। इन 3 बुकलेट टेस्ट के में आपको 10,000 क्वेश्चन मिलेंगे। ये 3 बुकलेट आप टेस्ट की सॉफ्ट कॉपी मतलब PDF फॉर्म में भी ले सकते हैं। जो 16 बुकलेट है उसमें पूरा सिलेबस कवर मिलेगा, ग्रुप भी मिलेगा और साथ में छोटे छोटे टॉपिक्स की ई-बुक मिलेगी जो मैं वीडियो के थ्रू आपको करवाती हूँ। 16 बुक में आपको एक MPG के 5000 वन लाइनर मिलेगा, साथ में आपको एक मैप की फ़ाइल मिलेगी, एक ट्रिक की फ़ाइल मिलेगी
और एक योजनाओं की फ़ाइल मिलेगी जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित करंट सभी योजनाएं उसमें समाहित रहेंगी। एक गेम की मिलेगी आपको, एक जो गेम्स और स्पोर्ट्स की रहेगी, एक पर्यावरण का रहेगा, एक विज्ञान का रहेगा, बाकी जो ट्रेडिशनल जितने सब्जेक्ट हैं, आयोग, इन सब की अलग अलग फ़ाइल रहेंगी। तो 19 फ़ाइल आपका पूरा प्री का मटेरियल रहेगा और 45 बुकलेट जो आपका रहेगा वो मेंस का रहेगा। इन 45 बुकलेट में 25 बुकलेट आपकी 1 से 6 पेपर तक रहेंगी, 8 फाइल आपकी सॉल्व पेपर की रहेंगी और 12 फाइल आपका 3 मार्कर का रहेगा। इस प्रकार से टोटल 61 बुकलेट मिलेगी। इनके साथ आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, इन 68 बुकलेट्स के साथ आपको 25 मेंस ग्रुप मिलेंगे, एक आपको प्रीलिम्स का ग्रुप मिलेगा, साथ में आपको जो टेस्ट सीरीज़ रहेगी मेंस की वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। इन ग्रुप में आपको रेगुलर मटेरियल इंपॉर्टेंट दिया जाता रहेगा ताकि आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें और कंटिन्यू आपको क्वेश्चन आंसर मिलते रहें। मेरे सभी मेंस के नोट्स क्वेश्चन आंसर श्रृंखला में हैं, आपको बस पढ़ना है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। डिपो होल्डर क्या होता है? डिपो होल्डर गाँव में सामान्य स्वास्थ्य सामग्री पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। आशा का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा का फुल फॉर्म होता है। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम 1976 में आरंभ हुआ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने ग्रुप में, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप में शेयर कीजिएगा। दृष्टिहीनता के प्रसार को कितना कम करना है, सरकार ने कितना लक्ष्य रखा गया है? तो दृष्टिहीनता के प्रसार को 1.4 से घटाकर 0.3% करना है। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम कब आरंभ हुआ? 28 जुलाई 2018 को। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम कब आरंभ हुआ? 28 जुलाई 2018 को। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 2004 में। राष्ट्रीय आरोग्य निधि प्रारंभ कब हुआ? 1997 में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आरंभ कब हुई? सितंबर 2018 में। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कब आरंभ हुआ? 2015 में। मिशन परिवार विकास कार्य आरंभ कब हुआ? 11 जुलाई 2017 में। मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन का आरंभ कब हुआ? 5 अगस्त 2016 में। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना 10 अक्टूबर 2019 में आरंभ हुआ। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 14 जुलाई 1998 में। दीनदयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद DDSSP का गठन कब हुआ? 7 जुलाई 2018 को गठित हुआ। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस कार्यक्रम के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कब चयन किया गया राष्ट्रीय जो फ्लोरोसिस कार्यक्रम को? तो 2008-9 में किसको चयन किया गया? उज्जैन को। राष्ट्रीय फ्लोरोसिस कार्यक्रम के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किसका चयन किया गया? उज्जैन का किया गया। कब किया गया? 2008-9 में किया गया। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? 1992 में हुआ। और 1962 में ये जो राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम है इसका नाम बदल दिया गया और नाम बदल कर रख दिया गया राष्ट्रीय गलकंड नियंत्रण कार्यक्रम। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम कब आया? 1992 में आया। कब इसका नाम बदला? 1962 में। मतलब ये राष्ट्रीय 1962 का जो राष्ट्रीय गलकंड नियंत्रण कार्यक्रम पहले आया था, 1992 में इसका नाम बदल दिया और नाम बदल के क्या कर दिया? राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम। मतलब पहले गलकंड नियंत्रण कार्यक्रम आया था और बाद में 1992 में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम आया, जो यही कार्यक्रम था, बस उसका नाम बदल दिया था। फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 157 क्वेश्चन हमने कर लिए। इसके आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये टोटल 400 प्रश्न हैं और ये 400 ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रोबोटिक्स का एक पार्ट रह गया है तो वो मैं एक वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित वीडियो भी मैं आपको जल्दी ही लेके आऊँगी। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो, जैसे कि मैंने कल एक अधिनियम से संबंधित बनाया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के सिलेबस में बहुत ऐसे जो टॉपिक जो आपको कहीं नहीं मिलते हैं उसको मैं वीडियो के थ्रू आपको कवर करवा दूँगी, तो आप निश्चित रहिए। ये मेरा मेंस और प्रीलिम्स का पैकेज है जिसकी 68 बुकलेट आपको मिलेंगी, प्लस पेड ग्रुप आपको मिलेंगे, प्लस टेस्ट आपको मिलेंगे। ये सभी प्री और मेंस का पैकेज है। आप अगर केवल प्री का लेना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज़ है। इस प्रकार की टेस्ट सीरीज़ आपके घर आएंगी। 10,000 प्रश्न इसमें कवर हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हैं ये पूरे। आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जो इम्पोर्टेंट है वो मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।